कभी छात्र कोटा का टिकट कटाते थे, आज पटना का कमरा बुक कराते हैं। बिहार की राजधानी अब सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं बल्कि सपनों की फैक्ट्री बन चुकी है। 1200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान, 15,000 करोड़ रुपए का विशाल कारोबार और लाखों युवाओं की उम्मीदें। आखिर कैसे पटना बन गया देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। राजस्थान का कोटा लंबे समय से देश की कोचिंग राजधानी माना जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजधानी पटना ने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है कि अब उसे देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न अनुमानों के मुताबिक बिहार में करीब 6383 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें से लगभग 1256 संस्थान अकेले पटना में है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल लाखों छात्र पटना पहुंच रहे हैं। पटना अब केवल बिहार के छात्रों का नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं का भी पसंदीदा शिक्षा केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि शहर में कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल, पीजी, किराए के मकान, लाइब्रेरी, भोजनालय और स्टेशनरी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि पटना का कोचिंग हब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15,000 करोड़ रुपए के आर्थिक कारोबार को प्रभावित करता है। यानी यह सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि रोजगार और निवेश का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। मुसल्लाहपुर हाट, कंकड़बाग, बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, कदमकुआं, बुद्धा कॉलोनी और आशियाना जैसे इलाके आज छात्रों की नई पहचान बन चुकी है। सुबह कोचिंग, दोपहर में लाइब्रेरी और शाम को टेस्ट सीरीज व ग्रुप स्टडी का माहौल यहां आम बात है। पटना के बढ़ते कोचिंग बाजार का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी साफ दिखाई देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जमीन और मकानों की कीमतों में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पहले सामान्य आवासीय मकान हुआ करते थे, अब वहाँ अब हॉस्टल, पीजी और कोचिंग संस्थानों की भरमार है। इस बीच हाल के दिनों में चर्चित शिक्षक खानसर और ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रोशन आनंद के बीच विवाद ने बिहार के कोचिंग संस्थान को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। इस विवाद ने बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बाजार के विस्तार को भी उजागर किया है। पटना के पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल गोल्ड इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह बताते हैं कि उनके संस्थान में हर साल 6 से 7,000 छात्र नामांकन कराते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का बाजार कितना विशाल हो चुका है। कोटा के बाद अब पटना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों का नया पता बन चुका है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में पटना कोचिंग की दुनिया में कोटा को भी चुनौती दे पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा के इस उभरते केंद्र ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।